करण फोन उठाओ। ये करण, डॉक्टर करण को देखा क्या? भगवान, ये आदमी कहाँ चला गया? करण, करण, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या हो रहा है? अरे तुम यहाँ भी आ गई? अरे मुझे माफ करो यार, मैं तुम्हारी आवाज और नहीं सुन सकता। प्लीज प्लीज चली जाओ यहाँ से, प्लीज। कर क्या रहे हो ये? हॉस्पिटल में बताना भी किसी को जरूरी नहीं समझा तुमने? सब ढूंढ रहे हैं तुम्हें पागलों की तरह वहाँ पे। हाँ तो क्या, मैं कोई बच्चा हूँ क्या जो खो जाऊंगा? मैं यहीं था। नहीं, बच्चे नहीं हो तुम, क्योंकि बच्चों में कुछ तो समझ होती है। तुम तो बच्चों से भी बता रहे हो करण। एक तो तुम्हारी इंजरी हील नहीं हुई, ऊपर से तुम पी रहे हो। डॉक्टर रिकमेंडेड है बॉस। ये मजाक का वक्त नहीं है करण। ऐसे तो बड़े रूल्स झाड़ते फिरते हो ना। फिर किसने डिस्चार्ज दिया तुम्हें? किसकी परमिशन से यहाँ के बैठे हो? चिल्लाना हो गया। गो गो। तुम आदमी हो या क्या हो? हाँ? लोग अगर तुम्हारे कमरे में फूल रखे तो तुम्हें उनसे प्रॉब्लम है, वो फेंकवाने। कोई हालचाल पूछ ले तो छुपते छुपाते फिरते हो। अगर कोई तुम्हारे लिए दुआ मांगे तो वो तो दुनिया का सबसे बड़ा पागल है। और जो डॉक्टर तुम्हारा इलाज कर रहा हो उसे तो काम ही नहीं आता। हाँ, समझते क्यों करण अपने आप को? इतनी बड़ी इंजरी हुई है तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे क्या हो जाता, कोई मार ही देता ना। अब तो मार दे। लेकिन तुम मेरा दिमाग क्यों चाट रही हो यार? अरे मैं तुमसे छुप के यहाँ पे आया था और तुम यहाँ पीछे पीछे आ गई। इतना बोलती हो तुम, इतना बोलती हो यार। प्लीज 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 स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप टॉकिंग। दिन में 50 बार मेरा हाल पूछ लिया, कैसे हो कह रही। अरे आराम करने नहीं दोगी तो ठीक कैसे होगा यार? इट्स रिडिकुलस। और फिर कहोगी करण, छोटे शहरों में तो ऐसे ही होता है। अरे छोटे शहरों में ऐसे होता है? तुम अपनी आवाज सुन के खुद थकती नहीं होगे कभी? हाँ? फाइन, पड़े रहो यहाँ। अरे करण, करण, तुम यहाँ? डॉक्टर करण को किसी की जरूरत नहीं है। इन्हें अकेले रहना है, इसलिए सब जाओ यहाँ से। मैं इन्हें देख लूं। नहीं नहीं नहीं, तुम भी जाओ। प्लीज यार तुम भी जाओ, मैं अकेला अपना ख्याल रख लूंगा। प्लीज प्लीज जाओ। करण, बच्चों की तरह बिहेव मत करो। तुम्हें डिस्चार्ज नहीं दिया गया है। अमृता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारी ड्यूटी लगाई थी ना प्राइवेट वार्ड में। वैसे ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है। डिम्पल, हर चीज में ऑफिस पॉलिटिक्स घुसाने की कोशिश मत कर। करण इस वक्त मेरा पेशेंट, इसलिए मैनेजमेंट को इसमें मत घसीट। और डॉक्टर करण, आज जो आपने महानता दिखाई है ना, ये दोबारा मत दिखाएगा। मैं पेशेंट्स का राउंड लगाकर आ रही हूँ, उसके बाद आप सिर्फ लेटे रहेंगे और जैसा कहा जाएगा वैसा करेंगे, समझे आप? प्लीज तुम प्लीज मत वापस आना यार, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। तुम जाओ, प्लीज जाओ, प्लीज। करण, ये इतना हिस्टेरिकल बिहेव क्यों कर रही है? क्या हुआ? अरे डोंट इवन आस्क। मुझे लगता है डॉक्टर की मुझसे ज्यादा इस अमृता को जरूरत है। क्या? हाँ? तुम लोग भी बैठ के पीनी है? आ जाओ एक ड्रिंक लगाते हैं। क्यों? आप लोग जाइए, अपनी ड्यूटी पे जाइए। गो। You guys wanna sit around for a bit? आज हॉलिडे करते हैं। समझता क्या अपने आप को? अम्मू, बेबे, आपको नहीं लगता कि सिस्टर दीदी थोड़ा ज्यादा ही बोल रही थी? हो रही होगी उसे फिक्र, अब तू मत शुरू हो जा।
अरे क्या हो जाता, कोई मार ही देता ना। आ तो मार दे। अम्मू मट्टी पाओ, डॉक्टर टैंक बहुत जिद्दी है। छठो दीदी, छठो। क्या छठो ना मलिका? हाँ, तुझे पता है ना कि हम अपने पेशेंट को बिना ठीक हुए नहीं छोड़ते। फिर कैसी बातें कर रही है तू? करण अब तक हील नहीं हुआ, उसे अपने घर पे रहना रहे। जिद्दी तो वो है, लेकिन अगर उसकी इंजरी बढ़ गई तो, अगर उसको ब्लीडिंग हो गई तो हम रिस्पॉन्सिबल होंगे मलिका। वो हमारा पेशेंट है। ऐसे तो बिना बात पे हमें लथाड़ता रहता, बिना गलती के। अपनी गलतियां नजर नहीं आती उसे। दिमाग खराब करके रख दिया, कितना गुस्सा दिलाया मुझे। अरे ये सिक्योरिटी वाले क्या करते हैं? जरूरत के टाइम पे नजर ही नहीं आते, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता क्या? सिक्योरिटी वाले तो ललित की ड्यूटी पे लगे हैं। उनको डांट के क्या फायदा है? उनका करंट से क्या लेना देना है? सिस्टर दीदी, मुझे लगता है कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। वो आदमी बहुत घबरा गया था कि क्यों पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो। हाँ, यही मैं भी सोच रही हूँ बेबे। क्या हुआ? कुछ चाहिए तुम्हें? I'll get it. अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस बैठो और मेरी बात सुनो। मैं क्या सोच रहा था कि फंड्स रेस करने का कोई और तरीका नहीं है क्या? क्योंकि क्या है कि यार हम लोग ना वैसे ही अंडरस्टाफ्ड हैं, तो कहीं ये मूव हम पे ही भारी ना पड़े। करण, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं हूं ना, मैं सब संभालूं। थैंक यू। थैंक्स किस लिए? अरे तुम अकेले सबको संभाल रही हो यार। नहीं संभाल सकती। अरे उसमें तो कोई डाउट नहीं है। देयर इज नो डाउट एट ऑल इन माय माइंड, बिकॉज हमारी प्यारी डिंपल जो है वो मैनेजमेंट में तुम्हारे टॉप के मार्क्स आते थे। यू यूज्ड टू टॉप इट, राइट? टॉप पे थी तुम इन मैन। Yeah, remember. You know what? You're the best. मस्का मार रहे हो? अरे मस्का नहीं है, it's the God's honest truth. Yeah, you're the best. Come. हेलो एवरीबॉडी। अरे ललित जी, कहाँ चल दिए? बस जा रहा हूँ, डिस्चार्ज ले लिया है। सिंपू पेमेंट कर रहा है। आप लोगों ने मेरी जान ही नहीं, मेरी जिंदगी बचाई है। दौलत कमाने के लिए इतना पीछे लग गया मैं कि खुद के रिश्तेदारों को इतना पीछे कर दिया, ख्याल ही नहीं आया। देखिए ना, खुद के रिश्तेदार मेरे जान के प्यासे हो गए। न जाने मैंने कितने दुख दिए हो, पर मुस्कान हॉस्पिटल की तो बात ही कुछ निराली है। यहां का कुछ पानी ही अलग। मैं अभी दौलत के पीछे कभी नहीं भागूंगा। मैं यहां से जा रहा हूं मेरा खोया हुआ प्यार और मोहब्बत ढूंढने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है ललित जी। मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी वजह से तुम्हारी जान को भी खतरा था। और डॉक्टर करण ने तो मेरे वास्ते गोली भी खाई है। अपने आप को मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ललित जी, आप अपने आप को दोष मत दीजिए। इन चीजों पे किसी का जोर थोड़ी ना चलता है। सिस्टर दीदी, मैं आपको तो कभी नहीं भूलूंगा। आपने जो सबक सिखाया है उसने तो मेरी जिंदगी बदल दी। बस जो बीत चुका है उसे भूल जाइए, आगे देखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बस ये समझ लीजिए कि आपको नया जीवन मिला है, हृदय परिवर्तन हुआ है ना आपका।
डॉक्टर करण को भी शुक्रिया कहना था, पर आज वो कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहा। हाँ, मौसम खराब चल रहा है थोड़ा। ये बादल भी हट जाएंगे। अच्छा मैं चलता हूं, अभी तक बिल भी चेक करना है। हाँ, इसीलिए नहीं, मुझे ये देखना है कि सिंपू ने पेमेंट बराबर की कि नहीं, कि पेमेंट करने में कुछ कंजूसी कर रखी है। अच्छा बेटा, माता रानी आपकी हर मुराद पूरी करे और ये मुस्कान हॉस्पिटल को हमेशा मुस्कुराते रखें। नमस्ते। और माता रानी उस सड़ियल को थोड़ी सद्बुद्धि भी दे। इनफ इनफ, दैट्स इनफ। अरे पर बस बस। अरे तो फिर क्या पिए? कॉफी? महर, वो मैं कह रहा था कि सुना है मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत बदलाव लाने वाले। नहीं, बाहर वार्ड बॉयज कुछ ऐसे ही कह रहे थे, कहीं उनकी नौकरी तो नहीं, और नर्सेस को भी कुछ ऐसे ही कहा गया है, मतलब अगर किसी चीज की जरूरत हो तो। हम अपने घर के दुखड़े बाहर वालों के सामने नहीं रोते, तो प्लीज आप जाइए और अपना काम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। देखो, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत निराश किया, लेकिन उस दिन मैंने। आप यहाँ आए ही क्यों हैं? 24 घंटे तो आपने इस हॉस्पिटल में पड़े रहने का ठेका ले रखा है। मुझे तो ये लगा था कि मेरी सच्चाई जानने के बाद आप किसी और को अपनी ड्यूटी पे लगा देंगे। अगर कोई और अपनी ड्यूटी पे आ जाएगा तो आप इन सब चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। ये नाटक, ये मुझसे झूठी हमदर्दी, है ना? महर, ऐसा नहीं है। ओह अच्छा, मतलब हमदर्दी है। कोई बड़ी बात नहीं है, सबको ही रहती है और कुछ नहीं रहता। मेरी सच्चाई जानने के बाद मेरी बारात मंडप से लौट गई थी। पर इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो नॉर्मल लोग हो ना। मेरी जैसी आप आहिज लंगड़ी के साथ आप क्यों रिश्ता बनाएंगे? प्लीज ऐसा मत कहो। क्यों? लोग तो फिर भी मन में बात करते, मैंने तो मुंह पे बोला। ये मेरी सच्चाई है, मुझे इन सब फालतू के ड्रामा में नहीं पड़ती। खैर, अब मेरा वक्त जाया मत कीजिए। आपने कहा है ना कि हॉस्पिटल में कुछ क्राइसिस है, तो जाइए वो सॉल्व कीजिए इंस्पेक्टर साहब। वैसे भी आपको मुझसे मिलने के लिए किसी बहाने की कोई जरूरत नहीं। काफी अजीब सी बातें कर रहा था, पूछ रहा था कि कहाँ है, आजकल क्या करते, किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं? अरे ऐसे झटके से मत उठो, कंधे में लगी हुई है।
अरे ध्यान से, चोट में ऐसे हिलते नहीं है। हाँ, और हाँ सुनो, ये सूप बनाकर आए हो, पी लो, गर्मा गर्म पी लो तो बेहतर है। मैं जाता हूँ गर्म पानी करने के लिए, तुम्हारे स्पंज बात नहीं, तुम नहा ही लो तो अच्छा है। गर्म पानी से नहाओगे हाथ ऊपर उठेगा, चोट लगे। काका आपको छुट्टी चाहिए थी ना गांव जाने के लिए? अरे हाँ, टिकट तो बुक कराई थी मैंने, लेकिन सोच रहा हूँ कैंसिल करा दूं। मेरे बगैर तुम रहोगे कैसे? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा, आप चले जाइए प्लीज। मेरी चप्पल कहाँ है? बाहर रखी है मैंने। क्यों? चप्पल पहन के घूमोगे कि स्लिप ना हो जाओ, इसलिए नंगे पैर ही घूमना अच्छा है। काका आपकी ट्रेन कितने बजे की है? माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, ये बूढ़ा आपको परेशान कर रहा है ना? अरे मैं तो बस। अरे नहीं, परेशानी की बात नहीं है, असल मुझे आदत नहीं है किसी की, मैं अपना खुद का ख्याल रखता हूँ। ख्याल रखना अपना, लेकिन गोपी है काका, ये बैग लेके कहाँ जा रहे हो? गांव जा रहा हूँ बेटा, टिकट पहले ही करा लिए थे, तो डॉक्टर को लगी तो सोचा टिकट कैंसिल करा दूंगा, लेकिन कराने दे नहीं रहे। लगता है इस बुड्ढे से परेशान हो गए हैं। अब तुम ही देख लेना, तुम्हारा जैसे जिद्दी हैं भाई, शायद तुम संभाल लो। भाई हमारे बस की बात। सब समझ में आ रहा है, जरूर इस सड़ू ने आपसे सड़ के बात की होगी, है ना? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे कोई बात नहीं है सब। काका, मैं आपको भी जानती हूँ और इस सड़ू को भी पहचानती हूँ अच्छी तरह। वो जाने में लेट हो रहा होगा ना, अब जाओ, मैं आपको बहुत मिस करूंगी, जल्दी वापस आ जाना, ठीक है? अच्छा, खुश रहे बच्चा, खुश रहे। ठीक है, हैव अ सेफ जर्नी। कौन है? क्या है? ड्रेसिंग करनी है, इतना एटीट्यूड देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हें मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं है, उसका भी इलाज लाई हूं मैं अपने साथ। क्या? खुश? नॉट बैड, लेकिन प्रॉमिस करो कि अपना मुंह छुपाए रखोगी और अपनी जबान बंद रखोगी। हो गया, चलो ये उतारो। What? क्या इसके ऊपर से ड्रेसिंग करूं? उतारो। रुको रुको, मैं हेल्प करती हूँ। मैं कर लूंगा। हाँ, बड़ा कर रहे हो। पता है ना, दवा के साथ ड्रिंक मिक्स करना अलाउड नहीं है। मैंने शर्त रखी थी ना कि तुम अपनी जुबान बंद रखोगी। इधर लाओ और पेशेंट की तरह बिहेव करो। अटक गए आज हम वहीं, भटक गए कल तक तो थे सही,
इन आँखों के फंदों में इस लम्हे में हम दो है सिमट गए आज हम वहीं लिपट गए अरमानों में कहीं उसके छूते से कंधों में दिल के खामोश धंधों में निपट गए आज हम यूं ही कर गए गुस्ताखियां नहीं अटक गए आज हम वहीं भटक गए कल तक तो थे सही तन्हा से परिंदों में रहते थे नींदों में लो जग गए आज हम यूं ही वो ठग गए दिल बातों में यूं ही अटक गए कल तक तो थे सही